हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी को अल्फा एजुकेशन पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर 4 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि आपका एग्जाम 2025 होने वाला है। उस टारगेट को लेकर के ये वीडियो बनाया जा रहा है, जिसमें हम लोग पहले 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। जिसमें हम लोग पहला देखे थे रिलेशन फंक्शन, उसका इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन था। दूसरा था आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, जिसमें हम लोग उसका इंट्रोडक्शन और उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे। तीसरा चैप्टर था आपका मैट्रिसेस, जिसमें हम लोग उसका इंट्रोडक्शन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे थे। इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग डिटर्मिनेंट का इंट्रोडक्शन का वीडियो था, और आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो आपका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग कि हेडिंग्स बना हुआ है टारगेट 2025। ये सब जो क्वेश्चन बताया जा रहा है आपका 2025 का पर्पज से बताया जा रहा है। इसको कंप्लीट करने के बाद फिर हम लोग मॉडल सेट को भी करेंगे, बट अभी मॉडल सेट आया नहीं है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन कुछ करेंगे। और यहाँ पे भी लिखा हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन रहेगा आपका ना। मतलब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का भी रहेगा और कुछ कुछ आपका एग्जाम बेस्ड भी रहेगा। चैप्टर क्या आपका डिटरमिनेंट्स। तो ये सब क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आप लोग एक बार देख लेंगे इंट्रोडक्शन, उसके बाद ये सारा क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। तो चलते हैं हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ से एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है, जहाँ पे दो डिटर्मिनेंट इक्वल में दिया हुआ है और ये पूछा हुआ आपका 2018 में। इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन टाइप में रहेगा ये। इसको सोल्व करना है तो यहाँ से x का वैल्यू निकालने के लिए आपको डिटर्मिनेंट सोल्व करने आना चाहिए। तो यहाँ 8, 3, 4 और x है, जस्ट इक्वल में दिया हुआ है x, 2, 2 और 4 है। डिटर्मिनेंट सोल्व करने के लिए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो x से 8 में होगा तो यहाँ से 8x हो जाएगा, -4 से 3 में होगा, इधर से 12, यहाँ से करेंगे तो हो जाएगा 4x और माइनस क्या हो जाएगा 4, मतलब इससे इसमें और इससे इसमें करेंगे। तो यहाँ से अगर हम लोग 4x को इधर ले और 12 उधर भेज दें, तो यहाँ से 4x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 8x माइनस हो जाएगा यहाँ से 4x, और ये -12 है, इधर आएगा तो आपका प्लस में 12 हो जाएगा, +12 होगा यहाँ से। तो यहाँ से हो जाएगा +12 और -4 ऐसे रह जाएगा। इसको जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से बच जाएगा 4x और इधर से हो जाएगा हमारा 8। सोल्व करने पे x का जो वैल्यू आएगा 2 आएगा। तो ये फाइंड आउट करना था हम लोग को x का वैल्यू। आगे हम लोग चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। इस डिटर्मिनेंट का हम लोग को वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये पूछा हुआ आपका 2019 में। तो ये डिटर्मिनेंट केवल सोल्व करना हम लोग को दिया हुआ है। क्या डिटर्मिनेंट में साइन 70 डिग्री है और यहाँ पे माइनस में है कॉस 70 डिग्री। नीचे लिखा हुआ आपका साइन 20 डिग्री और इधर भी लिखा हुआ आपका कॉस 20 डिग्री। इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो डिटर्मिनेंट हम लोग सोल्व कर लेंगे। साइन से कॉस में होगा मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ से हो जाएगा साइन 70 डिग्री और इंटू में हो जाएगा आपका कॉस 20 डिग्री। अब यहाँ से माइनस होता है, बट माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, क्योंकि साइन कॉस 70 और फिर साइन 20 डिग्री मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ से हो जाएगा साइन 70 डिग्री और इंटू में कॉस 20 डिग्री। अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि एक फॉर्मूला बन गया। किसका फॉर्मूला बन गया, तो एक फॉर्मूला बनता है साइन ए प्लस बी का। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है कि साइन ए और इंटू में कॉस बी और प्लस कॉस ए और इंटू में साइन बी होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, यहाँ हो जाएगा आपका कॉस 70 डिग्री और साइन 20 डिग्री ना। यहाँ से कॉस 70 और साइन 20, तो यहाँ हो जाएगा आपका कॉस 70 डिग्री और साइन हो जाएगा आपका 20 डिग्री। तो ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। अब यहाँ से अगर हम लोग इसके ऊपर ले करके चले तो यहाँ पे देख रहे ए का काम करेगा और ये बी का ना। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास क्या फॉर्मूला, साइन 70 और प्लस कितना हो जाएगा आपका 20 डिग्री। तो साइन 70 और 20 जोड़िएगा तो हो जाएगा यहाँ से आपका साइन 90, और साइन 90 का वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना होता है 1। तो यहाँ से वैल्यू निकाल दे हम लोग इसका, इस डिटर्मिनेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो अगला क्वेश्चन में हम लोग को फाइंड करना है डिटर्मिनेंट।
ये पूछा हुआ आपका 2020 में क्वेश्चन है। 2020 में बोला इस डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो डायरेक्ट हम लोग सोल्व करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, डिटरमिनेंट सोल्व करने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ से हमारे पास डिटरमिनेंट में 2 -4 0 और 3 है वैल्यू। यहाँ सोल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 से 3 में हो जाएगा, तो यहाँ से जाएगा 6 माइनस 0 से 4 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। सोल्व करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा वैल्यू 6 आ जाएगा। अगला है 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। 2023 में भी डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसका अगर हम लोग सोल्यूशन की बात करें, डिटरमिनेंट में दिया हुआ है cos थीटा sin थीटा, इधर आपका है माइनस sin थीटा, और यहाँ पे दिया हुआ आपका cos थीटा। अगर इसको हम लोग सोल्व करें तो cos से cos में करेंगे, यहाँ से cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और माइनस बट माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, साइन से साइन में करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और हम लोग जानते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, बोल रहा है डिटरमिनेंट का हम लोग को वैल्यू सोल्व करना है ना। डिटरमिनेंट यहाँ छूट गया है, डिटरमिनेंट का सिंबल। तो दो क्वेश्चन है जो कि एक 2024 में पूछा गया और ये भी आपका 2024 में पूछा गया। तो पहला वाला में हम लोग को फाइंड आउट करना है डिटरमिनेंट का वैल्यू ना। डिटरमिनेंट का वैल्यू तो ऐसा भी जानते हैं हम लोग कि ये जो दिया हुआ मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, ये आइडेंटिटी का है 3 × 3 ऑर्डर, मतलब I3 है। क्या है I3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसका अगर हम लोग डिटरमिनेंट सोल्व करें तो पहले हम लोग जानते हैं कि इसको प्लस लेकर चलते, इसको माइनस और फिर इसको प्लस। मतलब अगर हम लोग यहाँ से 1 लेते हैं तो 1 लेने पे आपका कौन आएगा, इसके सामने वाला कॉलम और इसके सामने वाला रो का वैल्यू हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे। तो यहाँ से बच जाएगा 1 0 और 0 1। यहाँ से फिर माइनस 0 करेंगे तो माइनस 0 लेने पे ये 0 0 और ये 0 1, 0 0 और 0 1। फिर प्लस 0 लेंगे तो प्लस 0 लेने पे आपका 0 0 बच जाएगा, और यहाँ से 1 और 0 आएगा। और इसको जब आप सोल्व करिएगा तो 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे 1, 0 से 0 पे करेंगे 0, बाकी ये सब वैल्यू हो जाएगा आपका 0। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिल जाएगा 1 ही मिलेगा, क्योंकि यूनिटी मैट्रिक्स का वैल्यू क्या होता है 1 आता है, चाहे वो 2 × 2 ऑर्डर करे या फिर 3 × 3 ऑर्डर करे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द कोफैक्टर, इसका -3 का कोफैक्टर फाइंड आउट करना है। तो -3 का कोफैक्टर फाइंड आउट करने से पहले सबसे पहले आपको माइनर निकालना होगा। तो अगर हम लोग यहाँ से माइनर निकालें तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो रो 3rd में है और कॉलम नंबर 2 में है, मतलब कि इसका नाम हो जाएगा M3 वाला का F32। अगर हम लोग F32 में चले तो इसका सामने वाला कॉलम वाला वैल्यू, सामने वाला रो वाला वैल्यू को नेग्लेक्ट करते हैं। मतलब सोल्व किसको करना होगा 0 -1 को, और -2 और 2 को, -2 और 2 को। इसको सोल्व करेगा 2 से 0 में 0 हो जाएगा, और 1 2 -1 और -2 प्लस हो जाएगा, बट यहाँ फिर माइनस हम लोग यूज करते हैं, हो जाएगा 2 और वैल्यू आ जाएगा आपका -2। तो ई निकल गया माइनर किसका, तो माइनर ऑफ -3। अब हम लोग को बोल रहा है कोफैक्टर निकालने, कोफैक्टर किसका, तो -3 का निकालना है। तो हम लोग कोफैक्टर जानते हैं क्या होता है कि -1 का पावर i + j और इनटू में mij होता है। तो यहाँ से हम लोग को निकालना है किसका M32 का, मतलब -3 जो है इसका पोजीशन क्या है M32। तो M32 के लिए हम लोग यहाँ से A से इंडिकेट करते हैं, इसको हम लोग यहाँ से हम लोग इसको A से निकालते हैं। तो जैसे हम लोग को निकालना है A32 का फैक्टर जो -3 का होगा, यहाँ हो जाएगा -1 का पावर 3 + 2, 3 + 2, और m क्या हो जाएगा 32 का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा -2। यहाँ से हम लोग कर लेंगे -2। इसको जब आप सोल्व करिएगा तो 3 2 5 माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो यहाँ से कोफैक्टर ऑफ -3 की अगर हम लोग चर्चा करें तो कितना आ जाएगा आपका +2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है, ये सब जो क्वेश्चन आपका आ गया लॉन्ग टाइप में आएगा ना, ये शॉर्ट नहीं। जो भी क्वेश्चन था आपका शॉर्ट में आपका हमेशा उसी टाइप का क्वेश्चन पूछा है, चाहे आप किसी भी ईयर का उठा करके देख सकते हैं, स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक आपका हमेशा उसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है। कुछ हम लोग लास्ट में भी देखेंगे शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन ना, 8-10 ठो रहेगा उसमें, जो आपका प्रीवियस ईयर भी कुछ रहेगा और कुछ आपका अलग से भी लिया हुआ है इसमें।
तो यहाँ से हम लोग चर्चा करते हैं, इसको प्रूफ करना है। क्या करना है? प्रूफ क्या करना है हम लोग को कि एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ, डिटर्मिनेंट को प्रूफ करके लाना है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये सब का सब क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हम लोग चलेंगे कहाँ से? फ्रॉम एलएचएस से। एलएचएस से चल करके आरएचएस को लाएंगे। यहाँ पे बीच में इक्वल है ना, यहाँ पे इक्वल का सिंबल छूट गया है, इक्वल है। तो हम लोग चलते हैं कहाँ से? फ्रॉम एलएचएस। एलएचएस में क्या हमारे पास है? तो दिया हुआ है a माइनस बी माइनस सी, 2a है और ये आपका फिर यहाँ 2a ही है, नीचे आपका 2b है और नीचे फिर आपका 2c है। यहाँ आपका दिया हुआ b माइनस सी माइनस ए और यहाँ पे फिर 2b दिया हुआ है, नीचे 2c है और c माइनस ए माइनस b दिया हुआ है। अप्लाई क्या करेंगे? तो यहाँ पे हम लोग को डिटर्मिनेंट में ऑपरेशन अप्लाई करना होगा। क्या अप्लाई करेंगे यहाँ से? तो अप्लाई करते हैं हम लोग को देखिए आरएचएस को देख करके चलना है। आरएचएस में a प्लस बी प्लस सी करेंगे, तो a प्लस बी प्लस सी करने के लिए r1 प्लस r2 प्लस r3 को ऐड कर देंगे, मतलब चलेंगे r1 से और ऐड कर देंगे r1 प्लस r2 और प्लस r3। इसको जब आप ऐड करिएगा तो ऊपर में देखिएगा कि जैसे यहाँ प्लस a है लेकिन 2b को ऐड करेंगे, माइनस b प्लस 2b ऐड करेंगे तो एक प्लस b बच जाएगा, 2c को ऐड करेंगे इसके साथ तो एक प्लस c बचेगा। तो हम लोग को क्या मिल जाएगा यहाँ से? हम लोग को मिलेगा यहाँ से ऐड करने पे r1 में अप्लाई कर रहे हैं, इसको ऐड करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी मिलेगा। उसी तरह से इस तीनों को भी ऐड करिएगा, a प्लस बी प्लस सी मिलेगा। उसी तरह से इस तीनों को भी ऐड करिएगा तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी मिल जाएगा। अब वैल्यू क्या आएगा हमारे पास? तो यहाँ से R2 में कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं किया तो R2 का वैल्यू ऐसे लिख देंगे b माइनस सी माइनस ए और यहाँ से आपका 2b हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा 2c और यहाँ से फिर आपका 2c ही रहेगा, फिर क्या हो जाएगा आपका c माइनस ए माइनस बी। अब यहाँ से फर्स्ट वाला रो से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? a प्लस बी प्लस सी को कॉमन निकाल सकते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी को अगर हम लोग कॉमन निकालेंगे यहाँ से हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी कॉमन और यहाँ से बच जाएगा ऊपर में आपका 1, यहाँ से भी आ जाएगा 1 और यहाँ से भी आ जाएगा 1। सेकेंड रो का एलिमेंट ऐसे लिख देंगे 2b b माइनस सी माइनस ए और यहाँ से हो जाएगा आपका 2b। थर्ड रो वाला भी ऐसे लिख देंगे 2c, यहाँ पे 2c है और फिर आपका c माइनस ए माइनस b। अब इसमें जो हम लोग है आपके जो ऑपरेशन अप्लाई करने वाले हैं इसमें क्या करेंगे? तो c1 माइनस सी2 कर देंगे और c2 माइनस सी3 कर देंगे। हम लोग कहने का मतलब कि यहाँ से c1 में अप्लाई करेंगे तो c1 माइनस सी2 हो जाएगा और c2 में अप्लाई करेंगे हो जाएगा c2 माइनस सी3। मतलब इसमें आप रो से भी आप रो वाला ऑपरेशन भी अप्लाई कर सकते हैं और कॉलम वाला भी ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या बच जाएगा इसको सोल्व करने के बाद? जैसे उस साइड लिख सकते हैं या फिर इधर भी लिख सकते हैं। पहले तो हमारे पास a प्लस बी प्लस सी जो है उसको लिख देंगे। अब डिटर्मिनेंट का सिंबल देते हैं। अब जैसे c1 माइनस सी2 और c2 माइनस सी3 किया, मतलब इसमें से इसको घटाना और इसमें से इसको घटाना है तो 1 में से 1 घटेगा, यहाँ हो जाएगा 0। फिर अब 2b में से माइनस बी और सॉरी प्लस बी माइनस सी और माइनस ए निकालना है तो यहाँ से 2b में से एक b घट जाएगा तो प्लस बी बचेगा, प्लस बी लिख दे रहे हैं। और यहाँ से देखिए इसमें माइनस जब लगेगा तो ये माइनस होता है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस सी और प्लस ए बचेगा, मतलब प्लस सी और प्लस ए बचेगा। उसी तरह से फिर 2c में से 2c को घटाएंगे यहाँ से हम लोग, तो 2c में से 2c को घटाने पे क्या मिल जाएगा हम लोग को? 0 मिल जाएगा। तो ये हम लोग कॉलम 1 में अप्लाई किए हैं ना, c1 में अप्लाई किए हैं c1। अब चलते हैं c2 के लिए। तो 1 में से 1 मतलब c2 माइनस क्या होती है c3, 1 में से 1 को घटाएंगे यहाँ 0 हो जाएगा। उसी तरह से b माइनस सी माइनस ए है तो अगर हम लोग इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोग? यहाँ से मिलेगा b माइनस सी माइनस ए, मतलब यहाँ से एक b में से 2 को भी घटाना है तो ये तो माइनस अभी प्लस में और ये माइनस में हो जाएगा तो माइनस में केवल सब बच जाएगा, मतलब माइनस बी माइनस सी और माइनस ए बचेगा। फिर अगर हम लोग यहाँ चर्चा करते हैं इसमें से इसको घटाइए तो अगर यहाँ से अगर हम लोग घटाते हैं तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हम लोग को? यहाँ से मिलेगा 2c में से इसको घटाएंगे तो 2c प्लस में है, ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस और ये भी प्लस हो जाएगा, मतलब c प्लस ए प्लस बी हो जाएगा, यहाँ से c प्लस ए प्लस बी हो जाएगा। और अगर हम लोग फिर यहाँ चर्चा करें तो ये तो ऐसे रह जाएगा 1 2b और c माइनस ए माइनस बी, मतलब 1
2b c माइनस a माइनस b। इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ से अगर हम लोग बात करें डिटर्मिनेंट सोल्व करने का, तो अगर हम इसको डिटर्मिनेंट सोल्व करें या फिर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग भी अगर आप चलते हैं, तो अगर इसको रखते हैं, इसको निकालेंगे तो इसका वैल्यू सब जीरो, इस पे भी सब वैल्यू जीरो, केवल किस पे आएगा 1 पे। तो 1 पे आने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी है, और 1 को लेने पे हमारे पास बच जाएगा b प्लस सी प्लस ए, और यहाँ से बच जाएगा हमारे पास 0, यहाँ से बच जाएगा, माइनस कॉमन लेते हैं माइनस हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा b प्लस सी प्लस ए, और यहाँ से भी हो जाएगा c प्लस ए प्लस बी। बाकी ये सब मतलब ये जो है ऐसे आपका कर सकते हैं इसको, मतलब ये 1 का हम लोग डिटर्मिनेंट सोल्व किए, क्योंकि 0 पे सब वैल्यू 0 आएगा, 0 पे भी सब वैल्यू 0, यहाँ से 1 पे हम लोग सोल्व किए। अब हम लोग यहाँ से प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग चले, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी आप डिटर्मिनेंट सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो a प्लस बी प्लस सी पहले से था हमारा, और इसको अगर हम लोग सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा सेम में है सबका a प्लस बी प्लस सी, यहाँ से a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, और 0 से करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। एक्चुअली में यहाँ पे पावर 3 होना चाहिए, 2 लिखाया हुआ है, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यों आएगा ना, तो a प्लस बी प्लस सी पहले से था आपका, और a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, मतलब यहाँ से आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल, जो कि हमारा RHS में प्रूव करना था। ये प्रूव्ड हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है, ये भी पूछा हुआ है क्वेश्चन आपका 2019 में। 2019 में क्या पूछा हुआ है, तो आपको प्रूफ करना है कि एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और उसका जो वैल्यू होगा वो AQ के इक्वल होगा। तो वही काम हम लोग चलेंगे कहाँ से, फ्रॉम LHS से। LHS में हमारा क्या है, a 2a और 3a है, फिर यहाँ a माइनस बी है, 3a माइनस 2b है ना, 6a माइनस प्लस, सॉरी ये सब प्लस होगा ना, माइनस नहीं होगा, प्लस होगा, प्लस प्लस 3b, और वहां से a प्लस बी प्लस सी है, 4a प्लस 3b और प्लस 2c ना, 2c है, और फिर आपका 10a प्लस 6b और प्लस 3c है। अब हम लोग चलेंगे अप्लाई करेंगे इसमें ऑपरेशन। अप्लाई क्या करते हैं, R2 से चलते हैं और R2 माइनस 2 R1 कर देते हैं ना, 2b हट जाएगा, और फिर R3 में चलते हैं, R3 माइनस 3 R1 कर देते हैं हम लोग। ये दो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, मतलब R2 से चल रहा है, R2 में से 2 R1 कर दिए ना, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर घटा देंगे तो यहाँ 0, यहाँ भी आपका a बच जाएगा। तो अप्लाई करने पे हम लोगों को क्या मिलेगा, यहाँ से अप्लाई करके वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। R1 में अप्लाई नहीं किए हैं, तो R1 का वैल्यू ऐसे लिख देंगे हम लोग, यहाँ से a, उसके बाद a प्लस बी है, और यहाँ a प्लस बी प्लस सी है। अप्लाई किसमें किया है, R2 वाला में। तो R2 में अगर हम लोग अप्लाई करते हैं, R2 का कंडीशन R2 माइनस 2 R1 में से इसमें 2 मल्टीप्लाई करके घटाना है, तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा यहाँ से 0। यहाँ पे अगर 2 मल्टीप्लाई करेंगे इसमें से, तो 2a और 2b हो जाएगा, तो 3a और यहाँ 2b वाला काम खत्म हो गया, 3a में से 2a घट जाएगा तो वैल्यू मिलेगा आपको a। इधर भी अप्लाई करिए 2 जैसे अप्लाई करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से क्या हम लोग को वैल्यू मिलेगा, तो 2a में से 4a में से 2a घटेगा, 2a बच जाएगा, और 3b में से 2b घटेगा तो आपका b बचेगा, लेकिन 2c में से 2c घट जाएगा तो आपका 0, यहाँ ये बचेगा। फिर थर्ड वाला रो में क्या अप्लाई किया, R3 माइनस 3 R1 किए हैं, तो R3 में मतलब 3a में से 3 इसमें मल्टीप्लाई कर घटाएंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, और 6a में अब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करिए तो 3 करेंगे तो 3a प्लस 3b हो जाएगा, और 6a प्लस 3b है, तो 6a में से 3a को घटाएंगे तो 3a हमारा बच जाएगा यहाँ से, और फिर यहाँ से अगर हम लोग 3b में से 3b घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 0। तो यहाँ पे लिखने का जरूरत नहीं है। फिर आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे, अब इसमें 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a 3b 3c हो जाएगा, 10 में से 3 घटेगा, यहाँ 7a बचेगा, और फिर यहाँ से अगर हम लोग b घटाएंगे तो बच जाएगा आपका 6 में से 3 घटेगा तो 3b, और यहाँ से 3c है, 3 से 3 घटाएंगे तो आपका बच जाएगा 3। तो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया यहाँ से a 0 0 है,
इसके बाद अगर हम लोग यहाँ से देखें तो यहाँ से क्या बच जाएगा हम लोग को, यहाँ से बचेगा a प्लस बी, फिर यहाँ a है 3a है, उसके बाद a प्लस बी प्लस सी है, यहाँ आपका 2a प्लस बी है और 7a प्लस आपका 3b है। तो अगर हम लोग इसमें अप्लाई करते हैं यहाँ से, तो अभी हम लोग यहाँ पे दो ऑपरेशन अप्लाई किए R2 और R3 का। तो R2 में अप्लाई किए कि R2 माइनस 2R1 कर दिया और R3 के लिए R3 माइनस 3R1 किए। तो यहाँ से हम लोग इसमें से 2 मल्टीप्लाई करके R2 में से घटा लिए और R3 में से 3 मल्टीप्लाई करके R1 को घटा लिए, मतलब इसमें 3 मल्टीप्लाई करके सोल्व करने पे हमारा ये वैल्यू आया। इसके बाद चलिए फिर चलते हैं, हम लोग क्या करते हैं आगे अप्लाई करते हैं, फिर से हम लोग एक और ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। अप्लाई क्या करेंगे, तो अब की क्या करते हैं हम लोग b को हटा देंगे, R3 से फिर से चलेंगे और R3 माइनस 3R2 कर लेते हैं हम लोग ना, ताकि यहाँ से ये हट जाए और यह भी हट जाए, b वाला काम खत्म हो जाए। तो अप्लाई करने पे क्या हम लोग को मिल जाएगा, अप्लाई R3 में किए हैं, R1 का और R2 का एलिमेंट ऐसे लिख देंगे a प्लस बी और यहाँ a प्लस बी प्लस आपका c हो गया। यहाँ से क्या मिल जाएगा हम लोग को, ये 0 में 0 रहेगा आपका, यहाँ से a ही रहेगा और यहाँ से हो जाएगा 2b और प्लस 2a प्लस b हो जाएगा, 2a और प्लस हो जाएगा आपका b। अप्लाई R3 में किए हैं, अब देखिए 0 में 3 से मल्टीप्लाई कर घटाएंगे तो भी 0 हो जाएगा, अब इसमें 0 करेंगे तो 3a में से इसमें 3 में मल्टीप्लाई कर घटाना है, अभी 0 हो जाएगा आपका। अब यहाँ से 3 दूना 6 केवल बचेगा a और यहाँ से अगर इसको आप सोल्व करते हैं तो 3 भी हो जाएगा, 3 भी में से 3 भी घटेगा तो आपका 0, मतलब केवल बचा a। अब क्या करने वाले हैं, अब जैसे हमारा क्या हो गया, ये डिटर्मिनेंट जैसे हम अगर सोल्व करें, अगर 0 लेकर के चले तो ये 0 से सब 0 वैल्यू आएगा, इसको लेने पे भी सब वैल्यू क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से अगर हम लोग सोल्व करें यहाँ से, तो हमारे पास बच गया यहाँ से क्या क्या, तो हमारे पास बचा है a0 0 a0 0, फिर बच गया a प्लस बी a और 0, a प्लस बी a और 0। थर्ड में बात करें तो थर्ड वाला कॉलम में बचा a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी और यहाँ से क्या मिल गया हम लोग को 2a प्लस बी, 2a प्लस बी और यहाँ से मिल गया हम लोग को a। तो ये भी सोल्व करके लाना। अब हमारे पास RHS में है का AQ लाना है, क्या लाना है AQ। तो AQ लाने के लिए अब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ से AQ लाने के लिए तो हम लोग यहाँ से हमारे पास है A, तो अगर हम लोग यहाँ से लाने चाहें तो थर्ड वाला से केवल A कॉमन आएगा, थर्ड वाला से A कॉमन आएगा, तो हम लोग इसमें से डिटर्मिनेंट को सोल्व करेंगे। तो जैसे अगर हम लोग A वैल्यू रख करके अगर हम लोग यहाँ से सोल्व करें, A वैल्यू अगर केवल रख करके सोल्व करें, तो यहाँ से अगर हम लोग a को रखते हैं, a को रखने पे क्या बच जाएगा, तो डिटर्मिनेंट में हम लोग तो ये सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम हट जाता है, तो मिल जाएगा हम लोग को a, 0 और यहाँ से हो जाएगा 2a प्लस बी और यहाँ से फिर हो जाएगा a, बाकी इससे ये दोनों पे वैल्यू क्या हो जाएगा 0, मतलब ये वैल्यू आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, मतलब ये वैल्यू जो है आपका बाकी नेग्लेक्ट हो जाएगा, चाहे 0 पे निकालेंगे तो सब वैल्यू 0 और इस 0 पे भी सब वैल्यू 0 हो जाएगा। अब इस डिटर्मिनेंट को अगर हम लोग सोल्व करते हैं तो एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है, a से में करेंगे तो यहाँ से a स्क्वायर माइनस 0 से इसमें करेंगे तो हो जाएगा 0 और इसको सोल्व करने पे क्या आएगा, तो a स्क्वायर इंटू a करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा AQ, जो कि हम लोग को RHS में यही प्रूफ करना था, RHS में प्रूफ यही करना था कि इतना बराबर क्या लाना हम लोग को AQ। तो ये क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा हुआ था। फिर देखिए एक और क्वेश्चन है जो 2018 में पूछा गया है ना, और में करके पूछा हुआ था, दो क्वेश्चन वहां पे रहता है, तो हम लोग को प्रूफ करना है इतना इक्वल टू 1 ना, इक्वल है यहाँ पे बीच में इक्वल का सिंबल हट गया है, 1a स्क्वायर 1b b स्क्वायर 1c c स्क्वायर बराबर a माइनस बी माइनस सी इक्वल और c माइनस a। 2018 में पूछा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी भी आप कर सकते हैं। तो सेम काम हम लोग चलेंगे कहाँ से, तो फ्रॉम LHS से, LHS में हमारा 1 1 1 है, a b c है, a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर,
अब हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, हम लोग यहाँ RHS देखना, RHS में है क्या, तो a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से R1 में से R2 घटा देंगे तो a माइनस बी मिल जाएगा, और R2 में से R3 घटा देंगे तो b माइनस सी मिल जाएगा। तो यहाँ से अप्लाई करने वाले RHS देख करके हम लोग ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। R1 में कर देंगे हम लोग R1 माइनस R2 ना, a माइनस बी हो जाएगा, और R3 में कर देंगे हम लोग R3 माइनस सॉरी R2 माइनस R3, R2 में करेंगे अप्लाई, R3 में नहीं। R2 में चलेंगे और कर देंगे हम लोग R2 माइनस R3। तो यहाँ से अप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा, R1 में 1 में से 1 घटेगा 0, a माइनस हो जाएगा यहाँ b, और a स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा यहाँ b स्क्वायर हो जाएगा। फिर R2 में R2 माइनस R3 के 1 में से 1 घटेगा 0 हो जाएगा, b में से c घटाइएगा, यहाँ हो जाएगा b माइनस सी, और b स्क्वायर माइनस फिर c स्क्वायर हो जाएगा ना। यहाँ से अगर हम लोग 1 को c और c स्क्वायर ऐसे रह जाएगा। अगर हम लोग देखा जाए तो अगर डिटर्मिनेंट अगर हम लोग सोल्व करते हैं तो डिटर्मिनेंट सोल्व करने पे क्या हम लोग को मिलेगा, डिटर्मिनेंट को अगर हम लोग सोल्व करेंगे तो ये 0 पे वैल्यू 0 मिल जाएगा, ये 0 पे वैल्यू 0 मिलेगा। 1 को अगर हम लोग सोल्व करें तो 1 केवल अगर रखते हैं तो 1 रखने पे क्या हमको मिलेगा यहाँ से वैल्यू, तो 1 रखने पे केवल हम लोग को मिल जाएगा यहाँ से डिटर्मिनेंट a माइनस बी और b माइनस सी, b माइनस सी, यहाँ से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग a माइनस बी और इनटू में a प्लस बी भी लिख सकते हैं, हाँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, और उसी तरह से यहाँ से b माइनस सी और इसको लिख सकते हैं फिर b प्लस सी। अब ऊपर वाला फर्स्ट रो से हम लोग a माइनस बी कॉमन लेंगे और सेकेंड वाला रो से b माइनस सी को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी और b माइनस सी। बच क्या गया, यहाँ बच गया 1 और यहाँ बच गया आपका 1, यहाँ हो गया 1 और यहाँ 1, फिर यहाँ से बच गया a प्लस बी और नीचे b प्लस सी, a प्लस बी और नीचे b प्लस सी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सॉल्व करेंगे, a माइनस बी और b माइनस सी ऐसे रहेंगे। अब डिटर्मिनेंट जो सॉल्व करते रूल अप्लाई करेंगे तो इसमें करेंगे तो हो जाएगा आपका b प्लस सी, फिर बीच में माइनस होता है, माइनस लगा देंगे, इसको करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो a और प्लस b। अब यहाँ से देखिए इसको माइनस में जब बाहर निकालेंगे तो b प्लस में और ये b माइनस में हो जाएगा, कट जाएगा, तो केवल बच जाएगा हमारा c माइनस है, तो हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए, जो कि हम लोग को RHS में प्रूव करना था। तो ये भी हो गया आपका प्रूफ। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करते हैं ना। क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि ये भी 2019 में आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। इफ बोल रहा है कि एक मैट्रिक्स है 3 into 1 माइनस 1 into 2, देन बोल रहा है कि शोध करिए कि a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0 होता है, और इसमें भी फाइंड करना है, फाइंड करना आगे a इनवर्स है। 2019 में पूछा हुआ है क्वेश्चन, मैट्रिक्स सही था तो कुछ करना नहीं हम लोग को, यहाँ ध्यान देंगे a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i निकालना है, और हमारे पास a बराबर कितना है, a बराबर दिया हुआ है 3 1 माइनस 1 और 2। तो अगर हम लोग यहाँ से a स्क्वायर निकालना चाहे तो a इंटू ए करके निकाल सकते हैं, a इंटू ए करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 3 1 माइनस 1 और 2, फिर यहाँ से करेंगे तो यहाँ से भी आ जाएगा हमारा 3 माइनस 1 1 और 2। अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से फर्स्ट रो चलेंगे और दोनों कॉलम में मल्टीप्लाई, 3 से 3 में करेंगे 9 हो जाएगा, और फिर अगर हम लोग 1 से माइनस 1 में करेंगे तो माइनस 1, फिर 3 से 1 में करेंगे 3 और 1 से 2 में करेंगे तो आपका 2। पहला का काम खत्म। सेकेंड अप्लाई करेंगे -1 से 3 में तो -3, और फिर यहाँ से 2 से करेंगे -2 में तो -2 हो जाएगा, फिर -1 से 1 में -1 हो जाएगा, वहाँ -2 है, यहाँ -3 और यहाँ -2, फिर इस -1 से 1 में करेंगे -1 और 2 से 2 में करेंगे तो हो जाएगा आपका 4। यहाँ सोल्व करने पे हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 9 में से 1 घटेगा 8, 5 और 2 7, -3 -2 -5 हो जाएगा, और 4 में से 1 घटेगा तो आपका 3। इसके बाद हम लोग को निकालना है फिर a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i, तो यहाँ से हम लोग को निकालना है a स्क्वायर माइनस 5a और प्लस 7i। तो a स्क्वायर का वैल्यू हम लोग भी जस्ट फाइंड कर चुके हैं, कितना है 8
7 -5 और 3 माइनस 5 इसमें मल्टीप्लाई करके ये में बताएंगे। तो बीच में माइनस है, माइनस लगा देंगे। 5 को अगर हम लोग इसमें एंट्री कराएं तो 5 क्या हो जाएगा आपका 15, और 1 में करेंगे तो हो जाएगा 5, फिर -1 में करेंगे -5 हो जाएगा, और 5 से 2 में करेंगे तो हो जाएगा यहाँ से 10। फिर बीच में 7 आई है, मतलब 2 × 2 ऑर्डर में आयोटा के साथ करेंगे तो 7 0 0 और 7, क्योंकि आई का मान क्या होता है 1 0 0 1 होता है। अब यहाँ से सोल्व करते हैं हम लोग, तो यहाँ से 7 + 8 ऐड हो जाएगा, तो 8 7 15, 15 में से 15 घटेगा तो हो जाएगा आपका 0 ना। उसी तरह से अब 7 में से 5 घटेगा हो जाएगा 2, और -5 और +5, -5 +5 हो जाएगा 0, 3 और 7 10 हो जाएगा ना, 10 10, और 10 में अगर हम लोग ऐड करेंगे यहाँ से, यहाँ गलत हो गया ना, यहाँ 3 और 2 5 होगा ना, सब 0 0 आ जाएगा ना, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। 3 और 2 आपस में जोड़ेंगे तो 5 आएगा, तो यहाँ 5 लिखना है हम लोग को, 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5 रहेगा आपका 5, तो +5 और -5 ये भी हो जाएगा आपका 0 ना। और फिर देखिए 3 और 7 को ऐड करेंगे 10, और 10 हो जाएगा प्लस में और 10 माइनस में, तो यहाँ भी हो जाएगा 0। कहने का मतलब कि हमारे पास कौन मैट्रिक्स आएगा, नल मैट्रिक्स या शून्य मैट्रिक्स, शून्य अवयव के जिसको नाम से जानते हैं। इसको सोल्व करने पे आ जाएगा शून्य अवयव, मतलब इसको प्रूव करना था हम लोग को, यही कितना बराबर क्या लाना है 0, तो 0 आ गया हम लोग पास। अब इसी में लिखा हुआ है कि फाइंड करना है ए इनवर्स, तो चूंकि हमारे पास क्या है a² -5a और +7i = क्या है 0। अब दोनों साइड हम लोग क्या करते हैं ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ए इनवर्स से जब मल्टीप्लाई करेंगे a² अब इनटू में ए इनवर्स -5a इंटू ए इनवर्स हो जाएगा, और +7i इंटू हो जाएगा आपका ए इनवर्स = 0 साइड करेंगे तो 0 ही रह जाएगा। तो इसको सोल्व करने पे हमारे पास क्या आएगा, तो a² में से ए इनवर्स मतलब पावर जब हम लोग ऐड करेंगे यहाँ केवल बच जाएगा ए माइनस ए इंटू ए इनवर्स हो जाएगा आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और प्लस 7 इंटू ए इनवर्स करेंगे तो 7 ए इनवर्स = 0 हो जाएगा। अब हम लोग करने क्या वाले हैं ए इनवर्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो ये दोनों को उस साइड भेज देंगे हम लोग। तो यहाँ से हम लोग 7 इंटू ए इनवर्स लिखें तो क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा आपका प्लस में, और ए हो जाएगा आपका माइनस में। यहाँ से हम लोग वैल्यू पुट अप कर देते हैं, 5 का वैल्यू हो जाएगा आपका आई का होता है 1 0, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 5 0 0 और 5, माइनस ए का वैल्यू कहाँ हो जाएगा, तो ए का वैल्यू यहाँ से 3 1 माइनस 1 और 2 रख लेंगे हम लोग, वैल्यू को 2 हो जाएगा। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, सोल्व करने में 5 में से 3 घटेगा तो हो जाएगा 2, 0 में से 1 घटेगा -1 हो जाएगा, 0 में से -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 में से 2 घटेगा तो यहाँ से हो जाएगा 3। अभी 7 इधर है, मल्टीपल उधर जाएगा तो आपका डिवाइड में हो जाएगा, तो ए इनवर्स का जो वैल्यू आएगा 1/7, और वहां से वैल्यू आपका क्या हो गया ए इनवर्स वहां से, तो हो जाएगा आपका 2 -1 1 और 3, तो ये हो जाएगा हमारा ए इनवर्स का वैल्यू। तो हम लोग दोनों चीज को फाइंड आउट कर चुके हैं। पहला तो प्रूफ करना था कि a² -5a + 7i = 0, जो यहाँ हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। उसके बाद फिर इसी का यूज करके ए इनवर्स निकालना था, तो दोनों साइड हम लोग ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिए, तो a का पावर 2 और ए इनवर्स मतलब a बच गया, a इंटू ए इनवर्स मतलब हम जानते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। उसके बाद आइडेंटिटी से इनवर्स में मल्टीप्लाई करिएगा तो ए इनवर्स ही रह जाएगा, और फिर इसमें हम लोग वैल्यू पुट अप कर दिया तो ए इनवर्स का मान निकल गया। आगे क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये आपका 2020 में पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है x + y + 2z, और कॉलम वाइज z z है। उसी तरह से फिर यहाँ पे देखिए तो x और y + z + 2x x है। इसके बराबर हम लोग को प्रूफ करना है 2 × x + y + z का होल क्यूब। ये 2020 में पूछा हुआ है। तो ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट होने वाला, ध्यान से देखेंगे। चलेंगे हम लोग किधर से, फ्रॉम LHS में हमारे पास क्या है x + y और +2z है, फिर यहाँ पे x है और यहाँ पे y है। यहाँ पे आपका z z हो गया, फिर यहाँ पे y
प्लस जेड प्लस 2x है ना। फिर यहाँ पे आपका x हो गया, यहाँ y फिर है आपका, और फिर आपका है z प्लस x और प्लस 2y। और इसमें ऑपरेशन क्या अप्लाई करेंगे, हमको x प्लस वाई प्लस जेड चाहिए। तो x प्लस वाई प्लस जेड के लिए क्या करना होगा, तो C1 प्लस C2 प्लस C3 को ऐड करना होगा। तो यहाँ से अप्लाई क्या करेंगे हम लोग, C1 में चलेंगे और करेंगे C1 प्लस C2 और प्लस C3, तीनों कॉलम का एलिमेंट ऐड कर देंगे। तो ऐड करने पे देखिएगा x और x मिलकर के 2x और y मिलकर के 2y, मतलब 2 हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। फिर यहाँ से भी करेंगे तो वही चीज आ जाएगा आपका ना, दो दो हो जाएगा, 2x 2y और 2z, तो मतलब 2 बाहर निकाल दिए, x प्लस वाई प्लस जेड कर दिए। सेम काम आपका थर्ड कॉलम में भी करिएगा तो वही हो जाएगा ना, मतलब 1 में तीनों कॉलम को अगर जोड़ेंगे जेड प्लस एक्स प्लस 2y को 2 बाहर x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। फिर यहाँ कॉलम 2 में कोई ऑपरेशन नहीं अप्लाई की, इसको ऐसे रखेंगे y प्लस जेड और प्लस 2x, और यहाँ से हो जाएगा x। इसमें भी आपका y जेड प्लस x और प्लस 2y। अब यहाँ से फर्स्ट वाला कॉलम से अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन हो जाएगा फर्स्ट कॉलम से, तो इसको बाहर निकाल सकते हैं आप, 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड को हम लोग बाहर निकाल दिए। यहाँ से 1 1 1 बच गया। फिर यहाँ से हो गया आपका x वाई प्लस जेड प्लस 2x हो जाएगा, और यहाँ से हो गया x, इसको सॉल्व करेंगे तो y और z प्लस x प्लस 2y बच गया हमारा। अब क्या इसमें अप्लाई करेंगे तो इसको 0 कर दे रहे हैं, R1 से चलेंगे R1 माइनस R2 कर देंगे, और R2 से चलेंगे R2 माइनस R3 कर लेंगे, हम लोग R2 माइनस R3 कर लेंगे, R2 माइनस R3 कर लेंगे। तो ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने पे हमारे पास तो बाहर में आपका 2x प्लस वाई प्लस जेड बचा हुआ है, और इसमें अप्लाई करने पे R1 में से R2 घटाएंगे, 1 में से 1 घटेगा, 1 में से 1 घटाने पे हो जाएगा आपका ये 0 ना। अब x में से इसको हटाना है, x में से माइनस वाई माइनस जेड और माइनस 2x, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, और 2x माइनस में और प्लस में x, तो माइनस x माइनस वाई माइनस जेड हो जाएगा, माइनस x माइनस वाई माइनस जेड। y में से y को घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 0। फिर R2 में से R3 को घटाना है, 1 में से 1 घटेगा 0 हो जाएगा, और इसमें से y प्लस जेड प्लस 2x में से x को हटाएंगे तो यहाँ y प्लस जेड है, और 2x में से x घटाएंगे तो x प्लस में हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, और इस y में से घटाएंगे तो वही हो जाएगा आपका माइनस जेड माइनस एक्स और माइनस वाई, माइनस जेड माइनस एक्स और माइनस वाई। बाकी रो 3 वाला मेंबर ऐसे लिख देंगे 1x जेड प्लस एक्स प्लस 2y, 1x जेड प्लस एक्स प्लस 2y। अब यहाँ से अगर हम लोग इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करें, 0 पे 0 हो जाएगा वैल्यू, और इस 0 पे 0 हो जाएगा, मतलब 1 पे केवल सोल्व होगा, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड ऐसे रह जाएगा। अब इस 1 के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे तो ये आपका खत्म हो जाएगा, केवल डिटर्मिनेंट में हमारे पास माइनस कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, यहाँ भी आपका x प्लस वाई प्लस जेड, और ये हो जाएगा 0, यहाँ से भी माइनस कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, हाँ यहाँ से माइनस कॉमन ले लिए। अब इस डिटर्मिनेंट को अगर हम लोग सोल्व करें तो 2 बाहर हमारा है, यहाँ से हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस वाई और प्लस जेड का होल स्क्वायर, माइनस में हो जाएगा आपका क्या चीज 0। अब इसको जब बाहर निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, और x प्लस वाई प्लस जेड का क्या हो जाएगा यहाँ से होल, जो कि हम लोग को RHS में क्या करना था, ये प्रूफ करना था। ये हो गया हमारा प्रूफ। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बोल रहा है कि आपके पास एक डिटर्मिनेंट है, प्रूफ करके लाना है a प्लस बी प्लस सी इंटू में a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए लाना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा चलेंगे, फिर हम लोग RHS से ही RHS से चल करके सॉरी LHS से चल करके RHS को लाएंगे। तो हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन में फ्रॉम LHS में हमारे पास क्या है a b और c, यहाँ से हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा a क्यूब b क्यूब और c क्यूब।
अप्लाई क्या करने वाले हैं, वही R1 में से R2, R2 में से R3 घटा देंगे, क्योंकि A माइनस बी माइनस सी और C माइनस ए चाहिए हम लोग को। तो यहाँ से अप्लाई करेंगे हम लोग R1 में, और R1 माइनस R2 कर देंगे, और फिर R2 से चलेंगे तो R2 माइनस R3 कर देना है, R2 माइनस R3 करेंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोग को वैल्यू, A में से B घटाएंगे तो A माइनस बी हो जाएगा, और ए स्क्वायर में से बी स्क्वायर घटाएंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ए क्यू में से बी क्यू घटाएंगे तो ए क्यू माइनस बी क्यू हो जाएगा। फिर R2 में R2 माइनस R3 करना है, मतलब B में से C घटाना है, तो B माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा आपका बी क्यू माइनस सी क्यू, और आपका R3 का वैल्यू ऐसे रहेगा ना, ऐसे रह जाएगा। अब देखिए हम लोग चूंकि दो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए माइनस बी, और इनटू में ए प्लस बी होता है। उसी तरह से ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका होता है ए माइनस बी, उसके बाद ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो ये दोनों भी फॉर्मूला हम लोग बैठाएंगे। कहने का मतलब है कि फर्स्ट रो से हम लोग a माइनस बी को कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से अगर आप फॉर्मूला देखें, और सेकेंड रो से हम लोग b माइनस सी को कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी और a प्लस बी बच जाएगा, और ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर आपका a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी ए बी प्लस बी स्क्वायर बचेगा। तो फर्स्ट रो से हम लोग a माइनस बी कॉमन ले लेंगे, और सेकेंड रो से हम लोग b माइनस सी कॉमन ले सकते हैं। क्या बच जाएगा, तो यहाँ तो बच गया हमारा 1 ना, और यहाँ भी हो जाएगा 1, इस सी ऐसे रह जाएगा ना, क्योंकि हम लोग फर्स्ट और सेकंड रो से कॉमन ले रहे हैं। यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जगह पे ए माइनस बी और ए प्लस बी रखने पे ए माइनस बी कॉमन हो गया, ए प्लस बी बच जाएगा। यहाँ से बी माइनस सी कॉमन हो गया तो बी प्लस सी बच जाएगा, और नीचे आपका सी स्क्वायर ऐसे रह जाएगा। यहाँ से देखिएगा इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी ए बी और प्लस बी स्क्वायर, मतलब ए माइनस बी कॉमन हो गया, यहाँ से ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर बच गया। सेम काम यहाँ से हो गया बी स्क्वायर प्लस बी सी और प्लस सी स्क्वायर बच गया, और यहाँ से आपका सी क्यू ऐसे रह जाए। तो यहाँ से हम लोग निकालने किसको कॉमन करके निकालने हम लोग यहाँ से a माइनस बी और b माइनस सी को। अब हम लोग को क्या चाहिए a माइनस बी माइनस सी और फिर c माइनस ए हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे अप्लाई, अब कर लेते हैं हम लोग अप्लाई a माइनस बी को घटा, मतलब फिर से हम लोग R1 में अप्लाई करते हैं फॉर्मूला, और R2 में भी अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से अप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा, यही अप्लाई कर लेते उधर लिख लेंगे हम लोग, अप्लाई करेंगे फिर से हम लोग। अप्लाई करने पे हम लोग को चाहिए अब c माइनस ए ना, c माइनस ए, तो हम लोग अप्लाई करते हैं R1 में, R1 में अप्लाई करते हैं, R1 माइनस को कर देते हैं R2, R1 माइनस R2 करेंगे, तो R1 माइनस R2 करने पे क्या मिलेगा, इसको लिख लेते हैं a माइनस बी रहेगा बाहर में ही और b माइनस सी बाहर में रहेगा। अप्लाई किया है R1 में, अब यहाँ से 1 में से 1 घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब ए बी प्लस में और बी सी में हो जाएगा माइनस में, मतलब बी से भी आपका घट जाएगा, तो यहाँ से ए माइनस सी बच जाएगा। और यहाँ से सेम काम अगर हम लोग करते हैं, इसमें से इसको घटाते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस प्लस बी स्क्वायर में से, तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर आपका खत्म हो जाएगा, फिर बच जाएगा हमारे पास यहाँ से ए स्क्वायर ना, और फिर हो जाएगा माइनस में आपका सी स्क्वायर। चलिए उधर लिख लेते हैं ना, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत से, यहाँ से लिख लेते हैं इसको मिटा करके इस डिटर्मिनेंट को। तो यहाँ से ए स्क्वायर फिर हो जाएगा आपका, फिर प्लस में बी सी, और फिर माइनस में हो जाएगा सॉरी प्लस ए बी हो जाएगा, इसको घटाइएगा तो प्लस ए बी, और फिर हो जाएगा आपका माइनस में बी सी, ये हो जाएगा यहाँ से। इसके बाद हम लोग केवल अप्लाई किए हैं किसमें, R2 में, तो R2 में किए हैं तो ये हो गया आपका यहाँ तक वैल्यू। अब इधर आपका R1 में अप्लाई किया, R2 का वैल्यू ऐसे लिख देंगे हम लोग, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 1, और यहाँ हो जाएगा c, फिर यहाँ से b प्लस सी हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा आपका सी स्क्वायर। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ आपका बी स्क्वायर था प्लस बी सी है, और प्लस में आपका सी स्क्वायर ऐसे रह जाएगा, और नीचे आपका सी की ये ऐसे रह जाएगा आपका। इसके बाद इधर आते हैं हम लोग और सॉल्व करेंगे नेक्स्ट। अब यहाँ पे जैसे देख पा रहे होंगे कि a माइनस सी, और इसमें से अगर हम लोग कॉलम ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को करें तो a माइनस सी यहाँ से भी आ जाएगा,
और इसमें से भी अगर हम लोग b को कॉमन ले लें तो a माइनस सी कॉमन हो जाएगा। मतलब एक बार हम लोग कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो हमारे पास है आपका a माइनस बी है और b माइनस सी है। यहाँ से कर देंगे, जीरो हो गया हमारा, तो यहाँ जीरो रहेगा आपका। इसके बाद इसमें से हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे सी ए हो जाएगा कॉमन। फिर इसमें से हम लोग माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और फिर इसमें से माइनस को कॉमन ले लेते हैं, माइनस बी को, तो सी माइनस ए हो जाएगा, माइनस बी कॉमन होगा तो सी माइनस ए। फर्स्ट वाला रो का मेंबर हो गया सर। सेकेंड वाला रो का मेंबर ऐसे लिख देंगे, वन बी प्लस सी, ऐसे लिख देंगे वन। उसके बाद फिर आपका है सेकेंड में आपका बी प्लस सी है, बी प्लस सी ऐसे लिखेंगे, और फिर बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर है, मतलब बी स्क्वायर प्लस डी सी प्लस सी स्क्वायर को ऐसे लिख देंगे। और थर्ड वाला कॉलम का एलिमेंट सी इंटू सी स्क्वायर प्लस सी क्यू, सी है सी स्क्वायर है, यहाँ से सी क्यू को ऐसे लिख दिए। अब ऊपर वाला फर्स्ट रो से सी माइनस ए को भी हम लोग कॉमन लेकर के बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ से अगर हम लोग कॉमन लें तो क्या बाहर आ जाएगा, तो ए तो आपका ए प्लस बी है ये था, सॉरी ए माइनस बी है ये था आपका ना, थोड़ा सा ये लॉन्ग जाता है। यहाँ से ए माइनस बी हमारा ये था, फिर यहाँ से बी माइनस सी, और फिर अगर हम लोग अभी कॉमन लिए हैं तो फर्स्ट रो से सी माइनस ए को कॉमन लेकर के बाहर निकाल सकते हैं। अब क्या बच गया हमारे पास, तो यहाँ था आपका जीरो, यहाँ आपका वन, और यहाँ आपका सी है। यहाँ से बच गया हमारे पास क्या, यहाँ से बचा माइनस वन ना, यहाँ हो जाएगा आपका बी प्लस सी, बी प्लस सी, और नीचे हो गया आपका सी स्क्वायर। इसके बाद यहाँ से अगर देखा जाए तो दोनों में से यहाँ से हो गया हमारे पास क्या बच जाएगा, तो यहाँ से हमारा बच गया माइनस में ना, माइनस में क्या, तो सी माइनस ए बाहर हो गया, तो सी प्लस ए बच जाएगा ना, सी प्लस ए, और यहाँ से हम लोग सी माइनस ए, तो माइनस बी आपका बाहर रह जाएगा। फिर यहाँ से बी स्क्वायर प्लस बी सी और प्लस सी स्क्वायर रह गया, यहाँ से आपका सी क्यू रह गया। अब हम लोगों को क्या लाना है, ए प्लस बी प्लस सी लाना। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से अप्लाई कर लेंगे फिर से एक ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन अप्लाई होगा, यहाँ से अप्लाई अगर हम लोग करते हैं, एक मिनट थोड़ा सा बैटरी लो हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा मिल गया a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए। अब हम लोग जैसे इस डिटर्मिनेंट को अगर आप सोल्व करते हैं यहाँ से, तो हमारा हो गया यहाँ से आपका जीरो वन और सी, और माइनस वन बी प्लस सी हो गया, और सी स्क्वायर हो गया यहाँ से माइनस सी ना, माइनस सी हो गया, और यहाँ से भी हमारे पास हो गया आपका ए प्लस बी। यहाँ से अगर देखा जाए तो सब माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में हमारा वैल्यू हो जाएगा यहाँ से ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए। अब यहाँ से हमारे पास था जीरो वन और सी, ऐसे लिख देंगे माइनस वन बी प्लस सी, और नीचे आपका सी स्क्वायर हो गया। यहाँ से अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या मिल गया यहाँ से, तो यहाँ से अगर हम लोग कॉमन लेते हैं, यहाँ से देखिएगा तो यहाँ से माइनस बी, मतलब माइनस सी माइनस ए और माइनस बी बच गया। ये हो गया हमारे पास बी स्क्वायर प्लस बी सी और प्लस सी स्क्वायर, और नीचे हो गया आपका सी क्यू। अब यहाँ से अगर आप इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करिएगा, a माइनस बी है, b माइनस सी है और c माइनस ए है,
तो अगर आप जैसे यहाँ से इसको रख करके सोल्व करते हैं तो इसको रखने पे सब वैल्यू आपका जीरो हो जाएगा ना, ये जीरो पे जीरो होगा। -1 को अगर लेकर के चलते हैं तो -1 को लेकर के सोल्व करने पे आपका इसको सोल्व करिएगा और फिर आपका माइनस से मतलब अगर इसको लेकर के हम लोग चलते हैं और इसको सोल्व जब अगर आप करिएगा तो यहाँ से सोल्व करने के बाद पूरा सोल्व करने के बाद आपको मिल जाएगा a प्लस बी प्लस सी। तो आप चाहे तो इसको सोल्व भी कर सकते हैं, फिर डायरेक्ट लिख देंगे हम लोग a प्लस बी प्लस सी, जो कि हम लोग को RHS में प्रूव करना है। थोड़ा सा सोल्व करने पे लॉन्ग जाएगा, इसलिए इसको इतना ही रखते हैं a प्लस बी प्लस सी, जो RHS में प्रूव करना था। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि टू प्रूफ करना है कि यहाँ से दिया हुआ है क्वेश्चन कि x प्लस है x और फिर आपका x है, फिर x है यहाँ से x प्लस है बराबर में प्रूफ करना है 3a प्लस x 3x प्लस है और इनटू में a स्क्वायर। ये 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं हम लोग फ्रॉम LHS से और RHS को लाएंगे। LHS में हमारे पास क्या है, तो LHS में हमारा है x प्लस a x है और यहाँ से भी x है, ये x हो गया हमारा और यहाँ से x हो गया, फिर x प्लस a है x है x और x प्लस a है। अगर यहाँ से इसको अगर हम लोग सोल्व करें और अप्लाई करें तो हम लोग को देखना है पहले RHS में क्या चाहिए 3x प्लस a, मतलब यहाँ से रो वाइज या कॉलम वाइज भी आप जोड़ेंगे x तो 3x हो जाएगा। तो रो से ही चलते हैं, R1 से चलते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देते हैं R3। यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 3x प्लस a, यहाँ भी हो जाएगा, इसको अगर आप जोड़िएगा तो 3x प्लस a और इसको भी ऐड करेंगे तो 3x और प्लस में a आ जाए। इधर से बच जाएगा हमारा क्या चीज, तो यहाँ x बच जाएगा, यहाँ x प्लस a और यहाँ x, फिर यहाँ x हो गया और यहाँ x प्लस a बच गया। अब फर्स्ट रो से 3x प्लस a को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से 3x प्लस a को कॉमन ले लेंगे, यहाँ बच जाएगा हमारा 1 1 और 1। फिर नीचे सेकंड रो में यहाँ से x हो गया, x प्लस a हो गया और यहाँ पे बच गया x, यहाँ भी हो जाएगा आपका x और x प्लस a बच जाएगा, ये होगा। फिर यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम लोग, C1 में से C2 घटा देंगे और C2 में से C3 घटा देंगे ना, मतलब अप्लाई करेंगे जीरो करने के लिए हम लोग C1 में अप्लाई करेंगे C1 माइनस C2 और फिर C2 से चलेंगे तो C2 माइनस क्या कर देना है C3 कर देंगे। तो अप्लाई करने के बाद क्या आएगा, तो सबसे पहले तो हमारा जो वैल्यू बाहर निकाले 3x प्लस है वो बाहर आ जाएगा, यहाँ से बराबर है 3x और प्लस में a को बाहर कर दिए। अब डिटर्मिनेंट में C1 में से C2 घटाना है, 1 में से 1 घटेगा 0, x में से x प्लस a को घटाएगा तो x कट जाएगा, माइनस a बचेगा केवल यहाँ से, और x में से 1 घटाने पे आपका 0 हो जाएगा ना, x में से x घटाने। फिर C2 माइनस C3 किए हैं तो 1 में से 1 घटाएंगे तो भी 0 हो जाएगा, x प्लस a में से x घटा दिए तो केवल बच जाएगा हमारे पास a, और फिर x में से x प्लस a घटाएंगे तो माइनस a बचेगा। C3 का वैल्यू ऐसे लिख देंगे, मतलब 1x और x प्लस a ऐसे आ जाएगा। अब इस 0 से डिटर्मिनेंट सोल्व करेंगे 0, इस 0 पे भी 0, 1 पे ये वैल्यू आ जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास 3x प्लस a आ जाएगा और 1 को रख कर करेंगे मतलब ये वैल्यू आपका खत्म हो जाएगा, यहाँ से बच जाएगा माइनस a 0 a और माइनस a। इस डिटर्मिनेंट को अगर आप सोल्व करते हैं तो 3x प्लस ऐसे रह जाएगा और यहाँ से हो जाएगा a स्क्वायर माइनस में 0 डिटर्मिनेंट सोल्व करने पे, तो हमारे पास आ जाएगा 3x प्लस है और यहाँ से a स्क्वायर, जो कि हम लोग को RHS में प्रूव करना था। तो ये जो क्वेश्चन आपका 2023 में पूछा हुआ है, इस डिटर्मिनेंट को जो वैल्यू है 3x प्लस है इंटू a स्क्वायर लाना था। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करते हैं। क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन बोल रहा है सोल्व करना, सोल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो देखिए आपका दोनों ईयर में 2018 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है और ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, हर साल लमसम अभी आप लोग को क्वेश्चन दे रहा है। तो इसको सॉल्यूशन हम लोग करते हैं, सोल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं हम लोग। यहाँ से सोल्व कैसे होगा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सोल्व करना हम लोग। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग ए मैट्रिक्स निकालेंगे, ए में कौन कौन मेंबर आएगा, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड, फर्स्ट वाला से 1 1 आ जाएगा ना, सेकंड वाला से एक्स का वैल्यू 0 है, वाई का 1 हो जाएगा और जेड का कोएफिशिएंट आपका 3 है।
थर्ड से x का वैल्यू 1, y का वैल्यू -2 और z का वैल्यू आपका 1 है। उसके बाद x रहेगा जिसमें आपका x y z आ जाएगा कॉपी ना, x1। उसके बाद एक मैट्रिक्स बनेगा बी में कौन आएगा तो राइट साइड वाला वैल्यू, मतलब 6, 11 और 0 आएगा। अब हम लोग को यहाँ से फाइंड आउट करना होगा ए इनवर्स फाइंड करेंगे और यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करना होता है, तो इसके लिए आपको पहले माइनर फाइंड आउट करना होगा, माइनर के बाद कोफैक्टर निकालना होगा और कोफैक्टर के बाद आपको फिर एडजॉइंट निकालना होगा। तो ये 3 काम हम लोग को करना है, माइनर, कोफैक्टर और एडजॉइंट। इसके बाद फिर अगर आप एडजॉइंट निकालने हैं तो ए इनवर्स निकालेंगे और x का जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पे x का जो फॉर्मूला होता है, क्योंकि x बराबर हम लोग बात करें तो x बराबर फॉर्मूला होता है ए इनवर्स इंटू बी। तो ए इनवर्स निकाल लेंगे, बी में प्रोडक्ट कराने के बाद फिर x का वैल्यू आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। यहाँ से 1 1 1 हो जाएगा, 0 1 और 3 हो जाएगा, 1 -2 और 1 हो गया। अब इसका डिटर्मिनेंट अगर हम लोग सोल्व करें तो डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 रखने पे क्या आ जाएगा, 1 को रखेंगे तो इसको सोल्व करना, 1 से 1 में 1 हो जाएगा और -3 दूना -2 और 3 में गुना -6 और माइनस पहले से होगा तो +6 हो जाएगा। फिर -1 चूंकि पहले माइनस फिर बाद में प्लस, सॉरी पहले प्लस, पहले यहाँ से प्लस आएगा फिर माइनस और फिर प्लस आएगा। तो इसको फिर आप -1 को रखने पे 1 से 0 में करेंगे 0, 3 से 1 में करेंगे तो -3 हो जाएगा यहाँ से, फिर +1 यहाँ से सॉल्व करेंगे, -2 से 0 में 0 और 1 से 1 में करेंगे तो यहाँ से -1 आ जाएगा। तो 6 और 1 7 हो जाएगा यहाँ से मल्टीप्लाई करने पे, -3 और -3 से -1 में करेंगे तो +3, -1 करेंगे तो आपका -1 ही रह जाएगा। तो 7 3 10 और 1 9 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा डिटर्मिनेंट वैल्यू। अब डिटर्मिनेंट के बाद हम लोग को यहाँ से माइनर का मान निकालना, माइनर और कोफैक्टर। तो माइनर निकालने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ तो माइनर की अगर हम लोग चर्चा करें तो माइनर में हम लोग यहाँ से पहले माइनर फाइंड आउट कर लेते हैं, माइनस। तो पहले अगर हम लोग M11 निकालें M11, M11 में कौन आ जाएगा डिटर्मिनेंट, 1 2 लिखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ M11 रहेगा तो इसके सामने रो और कॉलम को नेग्लेक्ट करके चलते हैं, 1 3 -2 और 1 को रखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 से 1 में करेंगे 1 और 3 से 2 में करेंगे 6, -6 और माइनस +6 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 7 M11 का वैल्यू। उसी तरह से M12 का वैल्यू रखेंगे तो M12 यहाँ है, मतलब कौन सा हो जाएगा 0 1 और यहाँ से 3 और 1, 1 से 0 में करेंगे 0 और 3 से 1 में करेंगे -3, मतलब वैल्यू आएगा -3। उसी तरह से यहाँ हम लोग फिर निकालेंगे M13 में कौन आएगा, तो M13 यहाँ से हो जाएगा, -2 से 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, डायरेक्ट हम लोग सोल्व करते हैं और 1 से 1 में करेंगे तो -1 तो बराबर में -1 आ जाएगा। फिर यहाँ से हम लोग M21 निकालते हैं। अब यहाँ रहेंगे तो 1 से 1 में गुना होगा तो 1 हो जाएगा आपका और -2 से 1 में करेंगे तो -2 और माइनस माइनस मिलकर के +2 हो जाएगा, बराबर आ जाएगा 3, इक्वल का सिंबल है। फिर यहाँ से निकालेंगे हम लोग M22 में कहाँ आ जाएगा, यहाँ से 1 से 1 में गुना तो 1 और 1 से 1 में करेंगे तो 1 - 1 हो जाएगा यहाँ से 0। फिर उसी तरह से M23 का वैल्यू निकालना है, M23 का वैल्यू, तो M23 का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से -2 से 1 में होगा -2 मल्टीप्लाई करने पे 1 से 1 में करेंगे तो 1 और -1 हो जाएगा तो यहाँ से -3 आ जाएगा। फिर यहाँ से M31 का वैल्यू निकालेंगे हम लोग, सॉरी M23, पहले तो यहाँ से M22 का वैल्यू की बात करें तो 1 में कर दिए, फिर 1 से 1 में कर दिए तो ये हो गया 0, फिर यहाँ से -2 में -2 माइनस, सही है। तो उसके बाद M31 को ये बारीकी से करेंगे ना, तो अगर यहाँ गलत हुआ तो पूरा आपका क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, इसलिए बारीकी से यहाँ रखेंगे। तो ये 3 से 3 में 1 में करेंगे 3 और 1 में करेंगे 1 से तो 1 हो जाएगा, 3 में से 1 हटेगा ना, मतलब कि 3 - 1 करने पे 2 आ जाएगा। फिर M32 का वैल्यू 3 से 1 में करेंगे 3 और 0 से 1 में करेंगे 0, मतलब M32 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 - 0 तो 3। M33 का वैल्यू निकालना है यहाँ से, M33 का वैल्यू क्या हो जाएगा,
तो यहाँ से 1 में से 1 गुना करेंगे तो 1 और 0 से 1 में करेंगे 0, मतलब 1 में से 0 घटाना है तो बराबर आ जाएगा 1। तो यहाँ निकाल लिया हम लोग माइनर। बात करें कोफैक्टर का तो माइनर वाला ही वैल्यू सेम रहता है, तो यहाँ से हम लोग लिख लेंगे कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स क्या हो जाएगा, यहाँ से A11, A12, A13, उसके बाद A21, A22 और A23। फिर यहाँ लिख लेते हैं हम लोग A31 कर दे रहे हैं ना, और A32 और A33 की बात करें तो यहाँ से आप माइनर वाला वैल्यू डायरेक्ट लिख दीजिएगा, जो माइनर में आएगा उसी को लिखेंगे। तो M11 का 7 और -3 यहाँ से लिख दिया, 7 -3 यहाँ से -1। फिर नेक्स्ट M21 का वैल्यू 3 हो जाएगा, M22 का वैल्यू हो जाएगा 0, M23 का वैल्यू हो जाएगा -3। उसके बाद M31 का वैल्यू 2 है, M32 का वैल्यू 3 है और M33 का वैल्यू क्या आपका -1 है केवल। अब देखिए इसमें क्या करना है कि बताए थे कि अगर ये दोनों वैल्यू जोड़ने पे अगर आपको इवन नंबर आए तो सेम छोड़ देंगे, और ओड आएगा तो माइनस से मल्टीप्लाई, तो 1 1 2 इवन होगा ऐसे रहेगा, 2 1 3 माइनस हो जाएगा, मतलब 3 ओड हो जाएगा, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई इसको प्लस हो जाएगा, 3 और 3 और 1 4, 4 रहेगा इवन ऐसे रह जाएगा, 2 और 1 3, 3 ओड नंबर हो गया, माइनस से मल्टीप्लाई 2 2 4 मतलब 2 2 4 ऐसे रह जाएगा, 3 2 5 ओड माइनस से मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, यहाँ से 8 3 1 3 और 1 जोड़ने पे 4 इवन नंबर ऐसे रह जाएगा, 8 3 2 मतलब ये 3 और 2 जोड़ेंगे 5 इवन नंबर माइनस से मल्टीप्लाई, और 3 3 6 में ऐसे रह जाएगा। अब देखिए चूंकि हम लोग जानते हैं, अब यहाँ से हम लोग माइनर और कोफैक्टर निकाल लेंगे। माइनर और कोफैक्टर के बाद आगे जो बात करते हैं, और हमारे पास ऐसे नेक्स्ट पेज भी है, तो नेक्स्ट पेज में ही लिख लेते हैं। पहले यहाँ हम लोग चूंकि जानते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ से A11 कॉलम वाइज हो जाएगा, A12 A13 ना, यहाँ से फिर हो जाएगा आपका। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज में ही लिख लेते हैं, हटाते हैं थोड़ा सा, यहाँ से देख देख करके लिखना होगा। तो यहाँ से हम लोग जानते हैं एडजॉइंट ऑफ ए ना, यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ हो जाएगा A11 A12 और A13, फिर यहाँ हो जाएगा A21 A22 और A23 ना, मतलब जो कोफैक्टर निकालते उसको हम लोग ट्रांसपोज कर देते हैं, A31 A32 और A33। अब यहाँ से वैल्यू रखने पे क्या आ जाएगा, यहाँ से रख देंगे हम लोग वैल्यू, थोड़ा सा हम लोग वैल्यू देख ले रहे हैं, वैल्यू क्या है, तो 7 + 3 और -1, 7 + 3 -1 ना, 7 3 -1। फिर देखेंगे सेकंड में हम लोग, सेकंड में क्या है, तो सेकंड में आपका -3 0 और 3 है, -3 0 और +3, -3 0 -3 0 और 3 है। फिर हम लोग आगे देखते हैं अगला वैल्यू 2 -3 और 1, 2 -3 और 1, यहाँ से 2 -3 और 1 देख लेंगे एक बार, और क्या है 2 -3 और 1 है ना, उल्टा लिख लिया हम लोग यहाँ पे 2 -3 और 1, तो मिटाते हैं 2 -3 और 1 यहाँ से लिख लेंगे हम 2 -3 और 1, ये वैल्यू सही होना चाहिए। तो एक बार फिर से हम लोग मिला लेंगे, 7 3 -1 फर्स्ट कॉलम में देख लेंगे, 7 3 -1 सेकेंड कॉलम का एलिमेंट क्या है माइनस, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे निकाल लिए किसका, एडजॉइंट का वैल्यू। अब एडजॉइंट निकालने के बाद हम लोग ए इनवर्स निकालते हैं, तो ए इनवर्स का वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए लिखते हैं, ये होता है फॉर्मूला। तो हम लोग का एडजॉइंट का वैल्यू पहले देख लेंगे, एडजॉइंट कितना होता है, तो एडजॉइंट हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, एडजॉइंट का वैल्यू जो होता है 9, तो यहाँ से हम लोग लिख लेंगे एडजॉइंट, सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 9 और एडजॉइंट का यहाँ से हमारा वैल्यू आ गया 7 3 -1 -303 और 2 -3 इंटू 1 है, सॉरी 2 -3 और 1 है। अब चूंकि हम लोग जस्ट देखे हैं कि x बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है A इनवर्स इंटू बी, एक्स का जो वैल्यू हमारे पास है वो x y और z है,
इसको लिख लेंगे बराबर ए इनवर्स का वैल्यू 1/9 और एडजॉइंट यहाँ से लिखेंगे 3 माइनस 2 सर 3 7 माइनस 2 है, तो यहाँ से हो जाएगा 7 माइनस 3 और 2 और 3 हो जाएगा 3 0 माइनस 3 और यहाँ से -1 3 और 1 आ जाए और इंटू बी का वैल्यू हम लोग देख लेंगे यहाँ से, तो बी का जो वैल्यू हमारे पास है 6 11 और 0 है, तो यहाँ से हम लोग 6 11 0 लिख लेंगे 6 11 और 0। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो गया हमारे पास एक्स वाई जेड और 1/9 को ऐसे रहने देंगे यहाँ से, तो 7 से 6 में करेंगे 7 6 हो जाएगा 42 -3 से 11 में कर देंगे -33 हो जाएगा, 2 से 0 में करेंगे 0, 3 से 6 में करेंगे तो 11 छत्री 18 हो जाएगा, 0 से 11 में करने पे प्लस में हो जाएगा 0, -3 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, -1 से 6 में करेंगे -6 हो जाएगा, 3 से 11 में +33 ना, और 1 से 0 में करेंगे तो +0, मतलब यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 1/9 और इसको ऐड करेंगे 42 में से 33 को घटा दीजिए तो 12 में से 3 घटेगा आपका 9 हो जाएगा, केवल 9 बचेगा, 18 यहाँ से हो जाएगा आपका और यहाँ से 33 में से कितना घटा देंगे 6 को, तो हो जाएगा यहाँ पे आपका 27 ना, क्या बच जाएगा 27, और इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर 1 नीचे 2 और 3, तो यहाँ से जो हमारे पास वैल्यू आएगा एक्स वाई जेड का कंपेयर करने पे, एक्स वाई और जेड का कंपेयर करेंगे, यहाँ से 1 2 और 3 हो गया, कंपेयर करेंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से, तो एक्स का वैल्यू हो गया 1, वाई का 2 और जेड का वैल्यू आ गया हमारा 3। तो इस तरह से इतना आपको काम करना होगा तब जाकर के एक्स वाई जेड का वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे हम लोग नेक्स्ट भी जो क्वेश्चन आपका सेम इसी टाइप का 2 और है, तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे और बाकी जो 2 क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करके देखेंगे। तो यहाँ से अगर हम लोग इसका बात करें, सेम वही काम करना है, सोल्व करना है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो पहला काम हम लोग क्या किए थे यहाँ से, तो पहला काम हम लोग यहाँ से कंपेयर करके निकाल लिए थे ए का वैल्यू आपका फर्स्ट वाला डिटर्मिनेंट से कोएफिशिएंट को लिखेंगे 1 1 हो जाएगा, सेकंड से 1 - 2 और 3 1 - 2 और 3, थर्ड से 2 - 1 और 1 2 - 1 और 1। इसके बाद यहाँ x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो x का वैल्यू हो जाएगा एक्स वाई और जेड, और b का वैल्यू पूछे तो b का वैल्यू हो जाएगा 3 2 और 2। अब यहाँ से सबसे पहले हम लोग निकालेंगे डिटर्मिनेंट सोल्व करने के लिए 1 1 और 1 हो जाएगा 1 - 2 और 3, यहाँ से 2 - 1 और 1। ये कोएफिशिएंट ध्यान से देखेंगे, a का जो वैल्यू रहेगा वो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड रहेगा, x का जो रहेगा वो एक्स वाई जेड जो रहेगा वेरिएबल वाला, और b जो रहेगा वो आपका इक्वल वाला वैल्यू रहेगा। तो डिटर्मिनेंट सोल्व करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से जाएगा 1 1 को रखने पे यहाँ से 1 से -2 में -2 हो जाएगा, और 1 से 3 में -3 -1 -3 और माइनस पहले से तो +3 हो जाएगा, तो पहले प्लस माइनस फिर प्लस -1 रखेंगे, 1 से 1 में 1, 2 से 3 में करेंगे तो माइनस, फिर +1 करते हैं, -1 से 1 में -1 और 2 से -2 में -2 हो जाएगा, -4 और माइनस पहले से रहता है तो +4 हो जाएगा। यहाँ से सोल्व करेंगे 3 - 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा, -5 और -1 में गुना करेंगे +5, 4 और -1 3 हो जाएगा, मतलब 3 आएगा, 5 3 8 और 1, यहाँ से भी आ गया हमारा वैल्यू 9 डिटर्मिनेंट का। इसके बाद हम लोग यहाँ से माइनस निकाल लेते हैं, माइनस को निकालेंगे। अब हम लोग ऐसे सोल्व नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग M11 M12 डायरेक्ट, अगर हम लोग यहाँ से वैल्यू सोल्व कर सके। तो यहाँ से माइनस की अगर हम लोग बात करें तो पहले निकालेंगे M11, फिर यहाँ से M12, फिर यहाँ से M13, तो यहाँ वैल्यू निकाल लेंगे। इसके बाद फिर M21 M22 और M23 ये वैल्यू निकालेंगे। तो M11 निकालने के लिए अगर यहाँ रखते हैं तो ये दोनों का कैलकुलेशन -2 और +3 करने पे, -2 +3 करने पे 1 आ जाएगा। फिर इसका वैल्यू अगर M12 का रखने पे तो 1 से 1 में 1 हो जाएगा, 2 से 3 में गुना करिएगा 6 1 -6 करेंगे -5 आ जाएगा। फिर यहाँ से इसको रखेंगे तो -1 से 1 में करेंगे -1 और 2 दूना 4 -4 और माइनस प्लस, मतलब हो जाएगा कितना हमारा, तो -1 + 4 -1 + 4 करने पे आ जाएगा हमारा 3।
उसी तरह से m21 का वैल्यू मतलब यहाँ रखेंगे 1 में से 1 इंटू 1 और -1 से 1 में -1 माइनस माइनस प्लस, तो 1 1 जोड़ने पे आपका 2 हो जाएगा। यहाँ रख के कैलकुलेट करेंगे तो 1 से 1 में 1 और 2 से 1 में करेंगे 2, 1 में से 2 घटाएंगे -1 बचेगा। फिर यहाँ रख के सोल्व करेंगे -1 में -1 हो जाएगा और 2 से 1 में करेंगे माइनस, तो -1 और -2 -3 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे m31, m32 और m33। यहाँ रख के सोल्व करेंगे 3 एकम 3 और -2 एक में -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा आपका 5। यहाँ रख के सोल्व करेंगे 3 से 1 में 3 और 1 से 1 में करेंगे 3 में से 1 घटेगा तो आपका 2 मिल जाएगा। फिर यहाँ से करेंगे तो -1 से 2 में करेंगे -2 और 1 से 1 में करेंगे 1, मतलब -1, -2 और -1 माइनस हो गया आपका 3। तो यहाँ से निकल गया हम लोग का माइनर। माइनर के बाद हम लोग निकाल लेते हैं कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स निकालते हैं। कोफैक्टर्स में आपका A11, A12, A13 यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद A21, A22 और A23 यहाँ वैल्यू निकाल लेते हैं। और फिर एक निकाल लेंगे हम लोग A31, A32 और A33, ये वहाँ वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। तो सेम वैल्यू लिखना 1 -5 और 3, यहाँ भी लिख देंगे 1 है -5 है, उसके बाद 3 है, 3 लिख देंगे 1 -5 और 3। यहाँ से 2 -1 और -3, 2 -1 और -3। यहाँ से अगर हम लोग लिखे तो यहाँ से 5 2 और -3, 5 2 और -3। अब इसमें करते क्या है, तो बताए थे कि जैसे अगर हम लोग इसको दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे i प्लस j, अगर वैल्यू इवन आया तो ऐसे रहने देंगे, ओड आने पर माइनस से मल्टीप्लाई, तो एक एक जोड़ने पे इवन, 2 एक जोड़ने पे 3, माइनस ओड हो जाएगा तो यहाँ से माइनस मल्टीप्लाई करने पे 5, यहाँ से 1 3 4 हो जाएगा, ऐसे रह जाएगा आपका 2 1 3 हो जाएगा, मतलब ओड माइनस से मल्टीप्लाई 2 2 करने पे 4, ऐसे रह जाएगा 2 3 करने पे 5, तो प्लस हो जाएगा माइनस से मल्टीप्लाई करने पे 3 और 1 4, इवन ऐसे रह जाएगा 3 2 5, कोड नंबर माइनस हो जाएगा 3 3 6, ऐसे रह जाएगा। तो यहाँ से निकल गया कोफैक्टर। अब यहाँ से हम लोग एडजॉइंट का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, तो ट्रांसपोज होता है कोफैक्टर का, मतलब इस रो वाइज हम कॉलम वाइज लिखेंगे। तो यहाँ A11 हो जाएगा, A12 हो जाएगा और यहाँ से A13, यहाँ हो जाएगा A21, A22 और A23, फिर यहाँ हो जाएगा A31, A32 और A33। यहाँ से वैल्यू रख लेंगे हम लोग, वहां से वैल्यू रखने पे क्या आ जाएगा, तो वैल्यू रखने पे आपका 1 5 और 3 हो जाएगा, यहाँ से -2 -1 और 3 हो जाएगा, यहाँ से 2 5, यहाँ से हो जाएगा 5 -2 और माइनस, ये निकल गया हम लोग का क्या चीज, एडजॉइंट। एडजॉइंट के बाद अगर हम लोग बात करें ए इनवर्स का, तो ए इनवर्स अपॉन 1 अपॉन डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है। तो एडजॉइंट ऑफ ए अगर हम लोग यहाँ से निकाले तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू है आपका कितना 9, 1/9 यहाँ से लिख लेंगे, और डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमारे पास यहाँ ये 1 5 और -3 है, 1 5 -3 -2 -1 और 3 है, -2 -1 और 3 है, फिर यहाँ से 5 -2 और -5 -2 और -3 लेकर के चलते हैं। ये हो गया। अब आगे चलते हैं, हम लोग आगे निकालते हैं वैल्यू ए इनवर्स निकालना हम लोग को ना, सॉरी एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि x बराबर क्या होता है, ए इनवर्स इंटू बी, एक्स का वैल्यू हमारे पास क्या है एक्स वाई जेड, और अभी हम लोग ए इनवर्स का वैल्यू देखें 1/9 और डिटर्मिनेंट सॉरी एडजॉइंट ऑफ ए होता है। तो यहाँ पे हम लोग ए इनवर्स निकाल चुके हैं, क्या है हमारा 1 5 -3 है ना, 1 5 -3 1 5 और -3, फिर सेकेंड कॉलम का एलिमेंट -2 -1 और 3, -2 -1 और 3, -2 -1 और 3, थर्ड कॉलम का देखेंगे -2 -1 और -3, 5 -2 और -3, 5 -2 और -3, 5 -2 और -3। एक बार फिर से हम लोग मिला लेंगे यहाँ से वैल्यू,
क्या था 1 5 माइनस 3, यहाँ से मिला के देख सकते हैं 1 5 माइनस 3। उसके बाद नेक्स्ट है -2 -1 और 3, तो यहाँ से देखेंगे हम लोग -2 -1 और 3। उसके बाद फिर देख ले रहे हैं हम लोग 5 -2 और -3, यहाँ से फिर देखेंगे हम लोग 5 -2 और -3। इसके बाद बी का वैल्यू लिखना है, यहाँ से बी का वैल्यू देख लेते हैं। बी में क्या है 3 2 2, हाँ, तो यहाँ से हम लोग रख देंगे बी के जगह पे 3 2 2, 3 2 और 2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ से, तो 1/9 मल्टीप्लाई करेंगे, एक से करेंगे 3 में 3 आ जाएगा मल्टीप्लाई, -3 से 2 में करेंगे -6, 5 से करेंगे 2 में तो 5 दूना हो जाएगा आपका 10, 5 दूना 10। हाँ, तो 1 से किए 3 में 3, -2 से 2 में -4 हो जाएगा ना, यहाँ पे गलत हो गया थोड़ा सा, ऐसा ही कैलकुलेशन करेंगे आप लोग। तो 1 से 1 में किया हम लोग, 1 से 3 में 3 आ गया, -2 से 2 में करेंगे -4 हो जाएगा, 5 से 2 में करेंगे तो हो जाएगा आपका 10। तो से 5 से 3 में 15, -1 से 2 में -2, -2 से 2 में -4, -3 से 3 में -9 हो जाएगा, 3 से 2 में करेंगे +6 हो जाएगा, और -3 से करेंगे 2 में तो -6 हो जाएगा, और -6 हो जाएगा, -6 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे 1/9 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे 10 और 3 13 में से 4 घटा देंगे तो 9 बचेगा। 15 है, 15 में से 6 घटा दीजिए तो फिर यहाँ 9 बचेगा ना, 4 2 6 15, और यहाँ से +6 -6 कट जाएगा, आपका -9 बचेगा। इसको सोल्व करने पे आपका 1 1 और -1 आएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग एक्स वाई जेड से कंपेयर करते हैं, एक्स वाई जेड से कंपेयर करते हैं, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 1, y बराबर 1 और z बराबर हमारा क्या आ जाएगा -। ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। अब आगे जो दो क्वेश्चन आपका है, दो क्वेश्चन देखिए सेम इसी पैटर्न पे, इसको भी सॉल्व करेंगे आप लोग। तो फिलहाल इसको सॉल्यूशन आप लोग खुद से कर लेंगे। ये दो क्वेश्चन है आपका, हाँ, एक ये है और एक आपका ये है। एक आपका 2020 में पूछा हुआ है और ये जो क्वेश्चन आपका देख रहे हैं अभी 2020 में ही पूछा हुआ है, तो और में करके दोनों दिया हुआ था, तो आप लोग ट्राई करके देखेंगे, सेम इसी पैटर्न पे सोल्व आपको करना है। चलते हैं हम लोग आगे। आगे हम लोग कुछ क्वेश्चंस लिए हैं एमसीक्यू, एमसीक्यू कुछ क्वेश्चन है, तो इसको देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि a बराबर इतना दिया है, बोल रहा है डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करिए। तो डिटर्मिनेंट हम लोग ऑलरेडी निकालने जानते हैं, डिटर्मिनेंट कितना का निकालना है, तो आपका 2 है, 4 है, -5 और -1 है। तो -1 से 2 में करेंगे -2 हो जाएगा, और फिर यहाँ माइनस होता है 5 से 4 में करेंगे, पंचों पे 20 ना, -20, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब आ जाएगा वैल्यू 18। तो 18 ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ से x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, x इंटू एक्स और 18 इंटू 2 है, बोल रहा है कि फाइंड करिए वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ से हम लोग इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, और एक्चुअली में जैसे अगर आप इसको सॉल्व करते हैं डिटर्मिनेंट ना, लिखा हुआ है कि x 18 और 2 और x है, एक्चुअली में इसको आगे पीछे कुछ ऐसा दिया हुआ है नहीं, तो इसको अगर आप सॉल्व करिएगा तो सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है इसको, अगर आप देखा जाए तो, चूंकि डिटर्मिनेंट है। अब डिटर्मिनेंट अगर आप सॉल्व करते हैं इक्वल टू 0 मान कर, अगर 0 दिया हुआ है तो आप 0 मान के सॉल्व कर सकते हैं ना, तो अगर इसका अगर आप सॉल्व करने की बात करें तो इसको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ से अगर आप एक से x में मल्टीप्लाई करिएगा और 18 से 2 में, तो आप अगर एक्चुअली में यहाँ पे आपका दिया हुआ होगा 0 ना, इसमें क्या दिया हुआ होगा 0, टाइपिंग मिस्टेक है, ऐसे क्वेश्चन बैंक का है जो आप लोग का 2025 का क्वेश्चन बैंक है, उसमें ये क्वेश्चंस दिया हुआ है। तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू एक्चुअली में 0 है, x 2 है और 18 और फिर x है, और बराबर में दिया हुआ होगा 0। इसको सोल्व करेंगे, यहाँ से हो जाएगा x स्क्वायर और माइनस में हो जाएगा आपका कितना 36 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। तो x स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा,
और यहाँ से जो हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे, x का वो क्या हो जाएगा, तो अगर देखा जाए तो यहाँ से एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो आपका प्लस माइनस 6 आ जाएगा, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर प्लस माइनस बी हो जाएगा, प्लस माइनस 6। तो यहाँ पे छूटा हुआ है, ऐसे डायरेक्ट आप इसको सोल्व नहीं कर सकते हैं, जीरो लेकर के बनाइएगा तो बनेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोल रहा है, तो लिखा हुआ साइन 10 डिग्री माइनस कॉस 10 डिग्री साइन 80 डिग्री और कॉस 80 डिग्री, इसको सोल्व करना है। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा साइन 10 डिग्री और इंटू में हो जाएगा कॉस 80 डिग्री, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, फिर है यहाँ पे साइन 80 डिग्री और कॉस 10 डिग्री। तो इस टाइप का भी जस्ट हम लोग क्वेश्चन देखे थे, ये बन गया साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो साइन 10 डिग्री और प्लस 80 डिग्री, इसको करेंगे तो साइन 90 हो जाएगा और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1, तो यहाँ से 1 आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए इसी टाइप पे क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है आपका इसी टाइप का है, क्योंकि x का वैल्यू अगर इक्वल में 0 नहीं रहेगा तो आप सोल्व नहीं कर सकते। तो यहाँ से अगर इसको सोल्व करें इस डिटरमिनेंट को, तो यहाँ से क्या वैल्यू मिलेगा, x से 1 में करेंगे x हो जाएगा और 2 से 2 में करेंगे तो -4 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा 4, x का वैल्यू 4 ना, x का वैल्यू 4 बराबर 0 है, x से 1 में 1 और यहाँ पे है ही नहीं कोई वैल्यू, +4 होना चाहिए, तो +4 में तो कोई है नहीं, तो हो सकता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी को बना देंगे, +4 आएगा ना, इस डिटरमिनेंट को सोल्व करेंगे तो। 8वां नंबर क्वेश्चन है, 8 में बोल रहा है 3 into 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, इसको सोल्व करना हम लोग को। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान देंगे यहाँ पे 3 into 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, जैसे अगर हम लोग यहाँ से 2 रखें तो 2 रखने पे 5 2 और आ जाएगा कौन आपका 6, तो 5 से 2 में करेंगे ना 10 और 0 से 6 में करेंगे 0, फिर -3 हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस माइनस और फिर प्लस, इसको लेने पे 2 से 0 में और 6 से 0 में करेंगे तो 0 - 0 हो जाएगा, फिर +4 को लेंगे तो 2 से 0 में मतलब 0 से 0 में 5 से 0 मतलब यही वैल्यू क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ 10 में से 0 घटेगा 10, 10 गुना हो जाएगा 20 और बाकी सब 0, तो वैल्यू आ जाएगा कितना हमारा 20। नेक्स्ट जो क्वेश्चन उसके देखते हैं हम लोग, उसका सॉल्यूशन क्या बोल रहा है, बोल रहा है 9 नंबर क्वेश्चन के डिटरमिनेंट ऑफ नल स्क्वायर मैट्रिक्स विल बी। अब जैसे मान लिया एक शून्य वर्ग आव्यूह है तो उसका सारणिक का मान क्या होगा 0 होता है ना। नेक्स्ट है एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑलवेज, एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसा होगा, पॉजिटिव होगा आपका। आगे हम लोग चर्चा करते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट है, अरे आपका क्वेश्चन का लास्ट पेज भी बचा हुआ है, तो यहाँ पे हमारे पास है क्वेश्चन कि इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, तो बोल रहा है कि अगर आप उसका ट्रांसपोज करके डिटरमिनेंट निकालते हैं तो उस कंडीशन में इसका वैल्यू क्या होगा। जैसे कहने का मतलब है कि अगर मान के चलिए एक मैट्रिक्स है, अब इसमें मान के चलिए अगर हमारे पास यहाँ 1 2 और 3 4 है, इसका अगर हम लोग डिटरमिनेंट निकालते हैं, डिटरमिनेंट डायरेक्ट सॉल्व करते हैं तो 4 एकम 4 और 3 दूना 6 हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा -2। अब इसका ट्रांसपोज करके निकालने बोल रहा है, मतलब कि 1 2 इधर हो जाएगा और 3 और 4 यहाँ से हो जाएगा, तो यहाँ से करेंगे तो 4 एकम 4 और 3 दूना 6 बराबर -2, मतलब वैल्यू सेम ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। तो बोल रहा है कि ए डैश का ट्रांसपोज मतलब करने पे क्या आएगा, तो वही रह जाएगा वैल्यू, जैसे हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल लेकर के देख लिए, तो कोई चेंज नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है कि माना एक वर्ग आव्यूह है 3 into 3 ऑर्डर का, तो बोल रहा है कि यहाँ से डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 2 है, तो बोल रहा है 2a का वैल्यू कितना होगा ना, डिटरमिनेंट ए का मान कितना है 2 और 3 into 3 ऑर्डर का एक डिटरमिनेंट है, तो 3 into 3 ऑर्डर का अगर एक डिटरमिनेंट है तो हम लोग ऑलरेडी जैसे जानते हैं कि मान के चलिए आपका 3 into 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है और यहाँ से बोल रहा है कि डिटरमिनेंट ऑफ 2a निकालेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ 2a और डिटरमिनेंट a का मान जो दिया हुआ है वो कितना है आपका, तो डिटरमिनेंट a का वैल्यू आपका 2 है, तो यहाँ से अगर हम लोग डिटरमिनेंट ऑफ a का वैल्यू देखें तो यहाँ से 2 है, और अगर हम लोग यहाँ से 3 की बात करें तो हम लोग जानते हैं कि 3 into 3 ऑर्डर में क्या होता है, तो 2 का पावर n हो जाएगा, मतलब जो ऑर्डर रहेगा, और इनटू में डिटरमिनेंट ऑफ a, तो 3 ऑर्डर है तो यहाँ से 2 का पावर हो जाएगा 3 और डिटरमिनेंट a का वैल्यू हमारे पास 2 था,
तो यहाँ से हो जाएगा 2 दूना 4 और 4 दूना 8, 8 से 2 में गुना करिएगा तो आपका 16। तो वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर है 16 आएगा। क्योंकि ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि यहाँ से अगर मान लीजिए कि 2 इंटू 2 ऑर्डर का है या 3 इंटू 3 ऑर्डर का है, जैसे अगर मान लीजिए यहाँ से 3 इंटू 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है और यहाँ से बोल रहा है कि आपका जैसे ये जो डिटर्मिनेंट है इसका 2a का वैल्यू अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो 2 का पावर n और इनटू में डिटर्मिनेंट ऑफ है, जहाँ n क्या होगा तो जो ऑर्डर रहेगा उसको लिखेंगे। मतलब अगर 3 इंटू 3 ऑर्डर का है तो 2 का पावर 3 हो जाएगा। हाँ, उसके अकॉर्डिंग यहाँ बनाना है। तो उसको अगर आप सोल्व करिएगा तो 16 आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम लोग चर्चा करें, बोल रहा है कि यदि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो आइडेंटिटी का वैल्यू क्या होता है, वैल्यू 1 आ जाएगा। 2 इंटू 2 ऑर्डर है, जितना भी ऑर्डर होगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितना होगा आपका, 1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कि बोल रहा है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है इन्वर्टिबल है, तो अगर जो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगा उसका डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल 0 होगा। अगर 0 हो जाएगा तो उसका डिटर्मिनेंट आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। फिर लिखा हुआ क्वेश्चन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स में ए इनवर्स का फॉर्मूला। तो अभी जस्ट हम लोग ए इनवर्स बराबर फॉर्मूला दे रहे हैं कि 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इनटू में क्या होता है एडजॉइंट ऑफ ए होता है। तो डिटर्मिनेंट 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है सोल्व करने वाला है 13 नंबर, यहाँ जो क्वेश्चन दिख पा रहा होगा आप लोग को। तो यहाँ से इसको डिटर्मिनेंट सोल्व करना है तो 2 पे केवल लेंगे, चूंकि 0 0 पे तो सब वैल्यू 0 हो जाएगा। तो 0 0 पे 0 होगा, केवल 2 को सोल्व करिए तो 8 से 3 में करेंगे 24, अब 3 के 24 और 0 से करेंगे 0, बाकी सब 0 हो जाएगा। तो 24 गुना कितना हो जाएगा आपका 48, ऑप्शन नंबर सी। तो ये था आपका आज का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपका जो भी क्वेश्चन है सब आपका एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और जो क्वेश्चन है आप लोग देखेंगे और इसका प्रिपरेशन थोड़ा अच्छा से कीजिए ताकि आप एग्जाम को आसानी से क्वालिफाई कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।